नमस्कार प्यारे बच्चों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12th फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ऑथर। ओके, अल्फोंसो डॉयट। अल्फोंसो डॉयट द लास्ट लेसन के ऑथर हैं, नरेटर हैं, राइटर हैं। ठीक है, इनका बर्थ 1840 में हुआ है और इनकी डेथ हुई है 1897 में। वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट। ये क्या थे? फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इज द डेज ऑफ द फ्रांको पर्शियन वॉर। जो लास्ट लेसन है, जो आपका चैप्टर है, ये कब लिखा गया? जब फ्रांको पर्शियन वॉर चल रहा था, यानी कि फ्रांस और पर्शिया, यानी कि जो अभी जर्मनी है, इन दोनों का वॉर चल रहा था। और ये कब की बात है? 1872-1871, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क एक लीडर का नाम है, उनके जिसकी लीडरशिप में जर्मनी ने यानी पर्सिया ने फ्रांस को डिफीट किया, हराया। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। ठीक है, पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट, जो उस वक्त पर्सिया था, नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, अब वो क्या है? जर्मनी है। पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब ये जो है वो इस सब का पार्ट है। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एज अल्सेज एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। इस स्टोरी में क्या होता है कि दो डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रांस के, अल्सेज एंड लॉरेन, और ये चले जाते हैं क्योंकि जो वो है फ्रांस है वो डिफीट हो गया था, तो इसके जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो चले गए थे पर्सियन हैंड्स में। जर्मनी ने उनको टेक ओवर कर लिया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब इस स्टोरी में हमें यह देखना है कि ये जो फ्रांस की जो डिफीट हुई, जिसमें उसके दो डिस्ट्रिक्ट्स प्रशिया यानी जर्मनी के हाथ में चले गए, उससे एक स्कूल लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम इस स्टोरी में देखेंगे। जस्ट अ मिनट। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. The narrator, the author is saying, I started for school very late. आज जैसे हम होते हैं ना, लेट हो जाते हैं स्कूल के लिए, ऐसे ही मैंने आज स्कूल के लिए रेडी होना लेट शुरू किया, तो मैं ऑलरेडी लेट था। दैट मॉर्निंग, इस सुबह में। ठीक है, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ था, स्कॉल्डिंग यानी डांटे जाने का। ठीक है, स्पेशली बिकॉज, क्योंकि, स्पेशली क्यों, एम हेमल में भी मिस्टर हेमल, और इनका एक शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है एम हेमल, कि इनका कुछ नाम हो और सरनेम हमेल हैड सेड, उन्होंने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल जो ग्रामर का टॉपिक है उस पर क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मुझे इसका फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। फॉर अ मोमेंट, एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ, मैंने सोचा, रनिंग अवे, भाग जाता हूँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और पूरा दिन मैं बाहर ही निकालता हूँ, ना स्कूल जाऊँगा ना डांट पड़ेगी। इट वॉज सो वार्म, ये बहुत गर्म था, सो ब्राइट, और बहुत चमकीला भी था। अब जैसे इंडिया में तो क्या गर्मी होती है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता कि यार बहुत बहुत धूप है, गर्म है, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ है ना, वहाँ क्या ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे जब गर्मी पड़ती है तो वो लोग उसको इन्जॉय करते हैं। तो इट वॉज सो वार्म, कि वो इनफ वार्म था, सो ब्राइट था कि मैं उसे आराम से घूम सकूँ। द वर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द बोट्स। जो पक्षी थे वो चिरपिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे बोट्स यानी कि जंगलों में, जंगल के किनारों पे पौधों पेड़ों में चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और एक ओपन मैदान था, फील्ड था, बैक ऑफ द सॉमिल। सॉमिल है लकड़ी काटने की मशीन जो होती है ना, उसको कहते हैं सॉमिल। ओके, तो जो सॉमिल थी उसका जो बैकयार्ड था, वहाँ पर जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी एक्सरसाइज कर रहे थे। ठीक है,
इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और ये सब बहुत अट्रैक्ट करने वाला था मेरे लिए कि मैं रूल ऑफ पार्टिसिपल सीखूँ। इससे अच्छा कि बाहर में जो देखूँ, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ द टू स्ट्रॉ टू स्कूल। लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ी टू रेसिस्ट, इन सब चीज़ों को छोड़ देने की, जो मुझे बाहर जो अट्रैक्शन मिल रहा था उन सबको छोड़ने की। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैंने जल्दबाजी की स्कूल पहुंचने के लिए। ठीक है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं पहुंचा टाउन हॉल के बाहर, टाउन हॉल एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, देयर वॉज अ क्राउड, वहाँ एक भीड़ लगी हुई थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड यहाँ होता है एक नोटिस बोर्ड की तरह। पहले के ज़माने में इतने मोबाइल्स, फ़ोन, टीवीज़ वगैरह नहीं होते थे, तो कोई होता था, कोई भी नोटिस आता है तो वो बुलेटिन बोर्ड यानी कि नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया जाता था, और वो पब्लिक तक तभी पहुंचता था जब लोग उसको एक दूसरे को कहते थे। वहाँ पढ़ के आया, किसी ने दूसरे को बताया, ऐसे वो खबर वायरल हो जाती थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। लास्ट 2 years से, जब से इस उठाक पटक चल रही है ना फ्रांस और जर्मनी की, तब से जितनी भी बुरी खबरें हैं ना, ये वहीं से आती है, उस नोटिस बोर्ड से ही आती है। द लॉस्ट बैटल, जैसे युद्ध का हारा जाना। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कुछ नया बनाया गया, कमांडिंग ऑफिसर ने क्या ऑर्डर्स दिए, इस टाइप का। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वॉट कैन बी द मैटर नाउ। और मैंने सोचा खुद से बिना रुके हुए कि अब क्या मैटर हो सकता है। Then, तब, as I hurried by fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." Then, तब, as I hurried by as fast as I could go, मैं इतना जल्दी जा रहा था जितना जल्दी मैं जा सकता था। मेरे बेस्ट जल्दी में मैं चल रहा था कि इससे ज़्यादा तेज़ मैं नहीं चल सकता हूँ। द ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहे का काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ, उसका नाम था वॉचर। हु वॉज देयर, वो वहीं था। ओके, वो वहीं था विद हिज अप्रेंटिस, यानी कि जो उसका एक काम सीखने वाला था, उसका एक सहयोगी था जो उसके काम को सीखता था। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, और उसने उस बुलेटिन को पढ़ रखा था। उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ बब, मतलब बच्चे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें अपने स्कूल के लिए बहुत समय मिलेगा, यानी कि तुम जल्दी नहीं जाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे खूब टाइम है तुम्हारे पास। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम हेवल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड, और मैं पहुँच गया, एम हमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और बिल्कुल एक ही सांस में मैं पहुंच गया, क्योंकि वो वैसे ही फास्ट चल रहा था। और फिर उसने ऐसा बोला तो उसको लगा कि कुछ और मेरा मजाक बना रहा है, तो मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए, तो वो जल्दी से पहुंच गया एक ही सांस में। यूजुअली वैन स्कूल बिगन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. Then यूजुअली क्या होता था, जब हमारा स्कूल शुरू होता था, जब स्कूल बिगन होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस होता था, बहुत शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट के बाहर तक, गली के बाहर तक भी सुनाया जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, तो कुछ डेस्क होती है ना जो खुलती हैं, बंद होती है, जिनमें आप अपना सामान रख सकते हैं, तो उस टाइप की डेस्क थी उस स्कूल में। तो जब हम अपनी डेस्क को खोलते थे, बंद करते थे, तो उसका शोर होता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मीन्स टुगेदर, जितने भी बच्चे थे वो सब एक साथ में अपने लेसन को रिपीट करते हैं। कई बार होता है ना, आप जैसे छोटे प्री प्राइमरी स्कूल जो होते हैं, वो बच्चों को छोटा छोटा बुलवाते रहते हैं, टेबल बुलवाते रहते हैं, तो उनके जो बोलने की आवाज़ है वो बाहर तक आती है। तो जो हम लेसन रिपीट करते थे एक साथ, उसकी आवाज़ बाहर तक आती थी, वेरी लाउड, बहुत तेज़ आती थी। विद आवर हैंड ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, तो बच्चे क्या करते थे, अपने कान पे अपने दोनों हाथ रख लेते थे और बिल्कुल फुल वॉल्यूम में फिर बोलते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूरल रैपिंग ऑन द टेबल, और जो उनके टीचर हैं मिस्टर हमेल, उनकी जो ग्रेट रूलर यानी कि उनकी जो स्टिक है, वो बार बार टेबल पर मारते थे, उसकी आवाज़ भी बाहर आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो सो स्टिल, लेकिन आज इस वक्त सब कुछ बिल्कुल शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट ऑफ माई डेस्क विदाउट बींग सीन,
बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। और ज़्यादातर मैं क्या करता था कि जो ये शोर होता था ऑन द कमोशन, ये जो शोर होता था टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाता था बिना किसी को दिखे, क्योंकि क्लास में शोर हो रहा होता था। जो उनके टीचर थे वो बच्चों को समझाने में लगे रहते थे और किसी को पता ही नहीं लगता था कि मैं कब अपनी डेस्क में पहुंच गया। बट ऑफकोर्स लेकिन अब दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन आज का जो दिन है, यानी कि वो दिन जिस दिन की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल जैसे संडे मॉर्निंग से, क्योंकि संडे मॉर्निंग को क्या स्कूल बंद रहता है तो कोई शोर नहीं आता, तो बिल्कुल ऐसे क्वाइट स्टिल था, इतना शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड मिस्टर हमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। मैंने जो विंडो थी उसमें से अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सब अपने प्लेसेस पे बैठे हुए थे, और मिस्टर जो हमेल थे वॉकिंग अप एंड डाउन, वो इधर उधर घूम रहे थे विद इस टेरिबल आयरन रूलर, जो उनकी लोहे की स्टिक थी, बहुत खतरनाक वाली, जिससे बच्चों को डर लगता है ना, वो वाली। उन्होंने क्या किया था, अपने आर्म्स में उसको दबा रखा था। अब क्या हो गया, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब क्योंकि आज बिल्कुल शांत है तो मुझे खुद ही डोर खोलना था और सबके सामने से होकर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। ओके, आप सोच नहीं सकते, यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हो, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि हाउ आई ब्लश्ड, मुझे कितनी शर्म आ रही थी, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मिस्टर हमेल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, उन्होंने मुझे देखा और बहुत काइंडली, बहुत अच्छे से, प्यार से, दयालुता से मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ, लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अब तुम आ गए हो तो तुम्हारे साथ में स्टार्ट करेंगे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, तो मैंने क्या किया, मैं जल्दी से अपनी बेंच के ऊपर पहुंचा और वहाँ बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. ओके, तो फ्रेंच जो है बच्चा, जो इतनी देर से हमें अपनी कहानी सुना रहा है, उस फ्रेंच ने क्या कहा कि जैसे ही मैं अपनी डेस्क पर पहुंचा, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, कि मैंने जैसे अपने डर पे थोड़ा सा काबू पाया, डिड आई सी, मैंने क्या देखा कि जो आवर टीचर, हमारे टीचर थे, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने अपना ग्रीन कलर का बहुत सुंदर सा कोट पहना हुआ था, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और जो शर्ट थी उसमें फ्रिल्स बनी हुई थी, ठीक है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क की कैप थी, ऑल एम्ब्रॉयड, उस पर काफ़ी एम्ब्रॉयड होती है, हिंदी में बोलेंगे कढ़ाई की हुई थी, मतलब इसको कहते हैं हम थ्रेड वर्क उस कैप पर कह हुआ था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेट, और ये सब वो कब पहनते थे, जब केवल या तो इंस्पेक्शन होता था स्कूल में या फिर प्राइज सेरेमनी होती थी, तो ही वो ये सब चीज़ें पहनते थे। लेकिन आज क्या स्पेशल है कि उन्होंने ये सब पहना है। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, इसके अलावा जो पूरा स्कूल है वो कैसा अजीब दिख रहा है और कितना शांत दिख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered head, the former mayor, the former postmaster and several other besides. Then क्या हुआ, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन जो सबसे अजीब चीज़ थी जिससे मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुआ, वो क्या था कि ऑन द बैक बेंचेज, जो पीछे की बेंचेज होती थी, बैक बेंचेज होती थी, वो हमेशा खाली पड़ी रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स, वहाँ पे जो गांव के लोग थे वो बैठे हुए थे बिल्कुल शांति से, बिल्कुल हमारी ही तरह, जैसे स्टूडेंट्स बैठे होते वैसे ही हमारी तरह बैठे हुए थे। उनमें कौन थे, ओल्ड हॉसर थे, यानी कि वहाँ का कोई प्रमुख जो रहा हुआ होगा, कोई वृद्ध आदमी वो था, विद हिज थ्री कॉर्नर हैट, उन्होंने थ्री कॉर्नर हैट पहनी हुई थी, ठीक है, इस टाइप की,
जैसे एक हैट है वो इस शेप में बनी हुई तो हो, तो इसके 3 कॉर्नर हो गए, ठीक है। द फॉर्मर मेयर, पहले जो मेयर रह चुके हैं, जो अब नहीं, जो मेयर से रिटायर हो चुके हैं वो फॉर्मर मेयर। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर रह चुके थे वो भी वहाँ बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके अलावा और भी लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब दुखी दिख रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great specs lying across the pages. Then क्या हुआ? एवरीबडी लुक सैड, सब कोई, हर कोई वहाँ पे दुखी दिख रहा था। एंड हॉसर, जो थे वृद्ध आदमी, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, वो अपनी एक ओल्ड प्राइमर लाए थे। प्राइमर क्या होता है? जब हम छोटे बच्चों को लैंग्वेज सिखाते हैं ना, तो उसकी जो इनिशियल्स होते हैं, जैसे ए आई ई सिखाना है, तो जिसमें उनकी इनिशियल वर्ड्स, इनिशियल लेटर्स लिखे होते हैं, है ना, किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, जिसमें बेसिक फैक्ट्स होते हैं, उसे कहेंगे हम प्राइमर। तो वो एक पुराना सा प्राइमर लेकर आए थे, थम्ड एट हिज एजेस, जिसके जो कोने थे वो थम्ड हो चुके थे, यानी कि टॉन्ड हो गए थे, डैमेज्ड हो गए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने क्या कर रखा था? उन्होंने उस बुक को, प्राइमर को, अपने नीज के ऊपर खोल कर रख रखा था। विद इज ग्रेट स्पेक्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और उस बुक के ऊपर, उस प्राइमर के ऊपर उन्होंने अपने जो स्पेक्स थे, अपने चश्मे को उन्होंने उन पेजेज के रख रखा था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." Okay? जब मैं इन सब चीज़ों पे आश्चर्य कर रहा था, वंडर कर रहा था, तो मिस्टर हमेल माउंटेड चेयर, वो अपनी चेयर पे बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव, और बिल्कुल उसी ग्रेव यानी शांति और जेंटलनेस यानी सभ्यता के साथ, जैसे एक टीचर बोलते हैं वैसे ही टोन में, विच ही हैड यूज टू मी, जो वो हमेशा यूज़ किया करते थे, हमेशा मेरे लिए या हमारे लिए। उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये बिल्कुल लास्ट लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। अब ये लास्ट लेसन क्यों है वो आप बताएंगे। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। क्यों? क्योंकि ये जो एक ऑर्डर है ये आ चुका है बर्लिन से। बर्लिन क्या है? जर्मनी का कैपिटल है। तो बर्लिन से ये आ चुका है एक ऑर्डर कि टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स में ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। लॉरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो जर्मनी ने, पर्सिया ने कैप्चर कर लिए थे, अब उनके लिए ऑर्डर निकला कि इन दोनों स्कूल्स के, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के जो स्कूल्स हैं उनमें केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तो तुम्हारे जो नए टीचर हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन है, इसलिए ये लास्ट लेसन है कि आप उन स्कूल्स में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ध्यान से पढ़ो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, तो ये सुनकर मुझे कैसा लगा? जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो, समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, है ना, जैसे बिजली के गिरने की जैसे आवाज़ होती है, ये वर्ड मेरे लिए उस तरीके के थे कि उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, ठीक है। ओ द रैचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप ऑल द टाउन हॉल। ऑल द रैचेस मतलब वो अपने आप को बहुत दुख के साथ कह रहा है कि अच्छा यही वो बात थी जो मैंने वहाँ टाउन हॉल के बाहर थी, क्योंकि वो तो जल्दी में था, देख ही नहीं पाया। तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है, ये वही बात थी जो वहाँ पर लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, ठीक है। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो ये भी नहीं जानता कि इसको लिखते कैसे हैं। फ्रेंच मतलब उनकी खुद की लैंग्वेज, उसको वो जानता भी नहीं था कि वो कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कभी सीखना ही नहीं चाहा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे यहाँ रुकना चाहिए था, ठीक है, ताकि मैं अपनी लैंग्वेज सीख सकूँ। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग साइडिंग ऑन द सार। क्यों? अब उसे दुख हो रहा है कि क्यों मैंने अपने लेसन्स को नहीं पढ़ा, क्यों नहीं सीखा। तो वो क्या करता था उस टाइम में, जब उसकी क्लास का टाइम होता था, स्कूल का टाइम होता था, तो वो वर्ड्स के एक्स देखने चला जाता था, या सार, सार क्या है? एक रिवर है जो फ्रांस से होकर निकलती है, तो वो सार में एंजॉय करने या तैरने चला जाता था। ओके, उसने अपना सारा टाइम वहाँ वेस्ट कर दिया।
तो वो अब फ्रेंच लैंग्वेज सीख ही नहीं पाया। माई बुक्स दैट हैड seemed such a nuisance a while ago, so heavy, so carry my grammar, my history, all the saints were old friends now that I couldn't give up. माई बुक्स, मेरी बुक्स जो थी, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ वाइल एगो, जो थोड़ी देर पहले तक मुझे न्यूसेंस यानी नॉनसेंस, बेकार, बोझ लगती थी, सो हैवी, बोझ लगती थी कैरी करने में, मेरी ग्रामर की बुक एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, जो हमारे संत हैं उनके बारे में जो हिस्ट्री है वो, बर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, लेकिन अब वो मेरी सारी पुरानी दोस्त हैं। आई कुडंट गिव अप, अब मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। एंड एम हमेल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और अब ये बात सुनना कि वो दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा, मेड माई फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। मतलब मैं ये सुनकर ये सब कुछ भूल गया कि वो कितने स्ट्रिक्ट हैं, वो अपने जो स्टिक है उससे कैसे बच्चों की पिटाई करते हैं, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कितने शॉर्ट टेम्पर्ड है, क्रैंकी शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है, ये सब मैं भूल गया केवल इस बात से कि अब वो मैं उनको कभी देख नहीं पाऊँगा, अब वो यहाँ से जा रहे हैं। पुअर मैन, इट वॉज द ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। तो बेचारे मिस्टर हमेल, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, ये उनके ऑनर के लिए है कि वो लास्ट लेसन दे रहे हैं, ये अपने फाइन संडे क्लॉथ्स में। ये जो क्लॉथ्स थे वो संडे को पहनते हैं, जब कुछ नहीं काम होता है तब अच्छे से, जब उन्हें कहीं जाना होता है, इसलिए वो संडे क्लॉथ्स में है, क्योंकि वो आज अपना फाइनल लास्ट लेसन दे रहे हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ में आया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि जो विलेज मैन थे, इतने सारे लोग थे, मेयर थे, पोस्ट मास्टर थे, वो वहाँ क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो दुखी थे। ठीक है, वो दुखी थे क्यों, क्योंकि वो कभी स्कूल ही नहीं जा पाए, तो वो अपना दुख बताने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। ओके, तो इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका था थैंक करने का, ग्रेटफुल होने का हमारे मास्टर के लिए कि उन्होंने 40 ईयर की अपनी फेथफुल सर्विस दी है इस स्कूल को, ठीक है, और अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को। तो ये अपना रिस्पेक्ट बताने आए थे अपनी कंट्री के लिए, अपने उन मास्टर मिस्टर हमेल के लिए, कि अब वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहेंगे, अब उन्हें जाना पड़ेगा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दीज, मैं जब ये सारी बातें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी टर्न थी, मेरी बारी थी, टू रिसाइट यानी कि बोलकर सुनाने की। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू एबल टू से द ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बट वुड आई नॉट हैव गिवन टू एबल, ठीक है, दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल, कि कैसा अच्छा होता कि अगर मैं जो पार्टिसिपल के इतने भारी भारी रूल्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर एक ही बार में सुना देता, बिल्कुल लाउड और क्लियर विदाउट एनी मिस्टेक उनको अगर सुना देता, लेकिन नहीं सुना सकता था, क्यों, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। ठीक है, वो तो कन्फ्यूज़ हो गया, मिक्सड अप हो गया, कन्फ्यूज़ हो गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, और वो वहाँ पर खड़ा रह गया। जैसे हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्लास में हमसे टीचर ने कुछ पूछा, मे बी हमें आता हो, लेकिन अगर हम भूल गए, कुछ कन्फ्यूजन हो गया, तो हम नहीं बोल पाते हैं, कोई बार हम डर के मारे भी नहीं बोल पाते हैं, तो वो कन्फ्यूज़ हो गया और वो नहीं बोल पाया, फ्रेंच यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, तो वो क्या हुआ कि केवल अपनी डेस्क को पकड़ कर वहाँ पर खड़ा रहा, उसकी हार्ट बीट हो रही थी, उसे डर लग रहा था, लेकिन उसके ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ठीक है, वो कुछ कह नहीं पा रहा था। आई हर्ड, मैंने सुना, मिस्टर हमेल सेड टू मी, कि मिस्टर हमेल ने मुझे कहा, आई वॉन्ट स्कूल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, लेकिन तुम्हें खुद से बुरा लगना चाहिए, तुम्हें खुद से शर्म आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? सी हाउ इट इज़, every day we have said to ourselves, wow, I have plenty of time, it will learn it tomorrow, and now you see now you see where we have come out. Okay, क्यों नहीं डांटूंगा? क्योंकि हम लोग रोज़ अपने आप से क्या कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम है हमारे पास,
आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल देखूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो हम लोग कहाँ आ चुके हैं। ओके, ओह दैट्स द ग्रेट ट्रेवल विद एल्सेस, सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। ठीक है, ये अल्सेस के लिए बहुत ट्रबल की बात है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि ये सारी जो लर्निंग है वो केवल कल तक ही है। नाउ दोज फेलेस आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, अब जब वो लोग आएंगे, वहाँ के जो लोग आएंगे, जर्मन लोग आएंगे, दे हैव टू राइट टू से यू, उनको राइट है तुमसे कहने का। हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम फ्रेंचमैन होने का प्रिटेंड करते हो, तुम लोग हो नहीं, दिखावा करते हो, क्यों। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम कैसे फ्रेंचमैन हो सकते हो जब तुम फ्रेंच लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ठीक है, तो तुम केवल फ्रेंचमैन हो ही नहीं, तुम तो फ्रेंचमैन होने का प्रिटेंड करते हो, दिखावा करते हो, क्योंकि हमें अपनी लैंग्वेज पहले आनी चाहिए। ठीक है, अगर हम अपनी लैंग्वेज ही नहीं जानते तो फिर कैसे हम उस देश के हो सकते हैं। तो ऐसा मिस्टर हमेल कह रहे हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे ख़राब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, छोटे लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंच बच्चे, तुम इतने ख़राब नहीं हो। वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, ये हम सब ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है, हम सब ऐसा ही करते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस इनफ टू हैव योर लर्न, क्यों, सारी गलती इसमें तुम्हारी नहीं है, किसकी है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी है, जिन्होंने पूरा ध्यान नहीं दिया तुम्हें कि तुम्हें ये चीज़ें सिखाया जाए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, उन्होंने क्या प्रेफर किया, उन्होंने क्या कि तुम्हें काम पर ले जाए किसी खेत में या किसी मिल में, जिससे कि उन्हें थोड़े पैसे ज़्यादा मिल सकें। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए, क्यों। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैं तुम्हें नहीं भेज देता था मेरे प्लांट्स को वाटर देने के लिए, उनको पानी देने के लिए, जब तुम्हें लेसन का टाइम होता था, जब तुम्हें क्लास में लेसन दिया जाना है, तो मैं तुम्हें अपने पौधों को वाटरिंग करने के लिए भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मुझे फ़िशिंग जाने का मन होता था, जब मैं फ़िशिंग पे लिए जाना चाहता था, तो मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं कर देता था, तुम्हें छुट्टी नहीं कर देता था, तो मैंने भी इसको सीरियस नहीं लिया। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, ओके, then from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had to the key of their prison. ओके, फिर से उधर आते हैं और इसको समझते हैं। दिस वन, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर मिस्टर हमेल गए, किस पर गए, टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज। अब वो बात करने लगे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। पहले क्या हुआ, उन्होंने क्वेश्चन किया, फ्रेंच उसका जवाब नहीं दे पाया, तो उन्होंने फ्रेंच को डांटा नहीं, उन्होंने क्या कहा कि तुम अकेले इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अब वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्या बात कर रहे हैं, दैट इट वॉज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उसकी लैंग्वेज हमें सबसे अच्छी लगती है, तो इसीलिए जो मिस्टर हमेल हैं वो अपनी लैंग्वेज की तारीफ़ कर रहे हैं। क्या तारीफ़ कर रहे हैं वो, कि ये दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, बिल्कुल क्लियर है। द मोस्ट लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिकल है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और कभी भी इसको नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, जब किसी व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाए, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनकी लैंग्वेज को पकड़ के रखना चाहिए, उसको यूज़ करते रहना चाहिए। क्यों, इट इज़ एज इफ़ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन, क्योंकि ये उनकी उस जेल से निकलने की चाबी है। ओके, उन्होंने इस लैंग्वेज को क्या बताया कि अगर हम किसी के एंस्लेव हो जाएं, हम किसी के गुलाम हो जाएं, तो हमारी लैंग्वेज ही हमारी वो चाबी है जो हमें उस स्लेवनेस से, उस गुलामी से बाहर निकाल सकती है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने क्या किया, ग्रामर की बुक को खोला, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा जो रोज़ का लेसन था, जो नेक्स्ट चैप्टर था, वो हमें पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मुझे ये देख कर बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे को आज सब कुछ समझ में आ रहा था। ठीक है,
उसको सब कुछ समझ में आया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी सो ईजी, और आज सब कुछ बहुत ईजी लग रहा था। ठीक है, आई थिंक टू दैट I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. तो उसने क्या सोचा, फ्रेंड ने क्या सोचा कि आज तो सब कुछ बहुत इजी लग रहा है। क्यों? या तो मैंने पहले कभी ध्यान से सुना नहीं, ठीक है, या तो इतने ध्यान से कभी फ्रेंच ने अपनी क्लास में ध्यान ही नहीं दिया। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और या मिस्टर हमेल कभी इतना अच्छे इतने पेशेंस के साथ एक्सप्लेन उन्होंने किया ही नहीं, क्योंकि आज उनका लास्ट लेसन है, तो वो बहुत पेशेंस के साथ आज अपने लेसन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इट सीम ना ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्टॉक। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि पुअर मैन कौन है यहाँ पर? मिस्टर हमेल। वो चाहते थे हमें सब कुछ दे देना जो वो जानते थे उनके बिफोर गोइंग अवे, उनके जाने से पहले, एंड टू पुट इट, और इसे रख देना, ऑल इनटू आवर हेड्स, और हमारे हेड्स में, हमारे मन में, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में। ठीक है, कि आज ही वो सब कुछ पढ़ा दे और आज ही सब कुछ हमारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, ऐसा मिस्टर हमेल दिख रहे थे, ऐसा फ्रेंच को लग रहा था। ठीक है, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमने एक राइटिंग का लेसन किया। दैट डे मिस्टर हमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सेज। ओके, उस दिन क्या हुआ कि मिस्टर हमेल जो है वो हमारे लिए नई कॉपीज़ लेकर आए, ठीक है, जिन पर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेज। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वो स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। जैसे वो कॉपीज़, क्योंकि उन पर लिखा हुआ था, सब पे एक ही चीज़ लिखी हुई थी, फ्रांस अल्सेज। तो जैसे सब बच्चों के पास वो कॉपियाँ रखी हुई थी तो सब एक लाइन में दिख रही थी। तो जो भी लाइन लिखी हुई थी वो ऐसे लग रही थी जैसे फ्लैग्स होते हैं, छोटे छोटे फ्लैग्स होते हैं, वो उनको एक डोरी से बांध दिया गया है और वो फ्लोट कर रहे हैं हमारे स्कूल के रूम में। जैसे बांधनवार होती है, झंडियाँ लगाई जाती हैं, इलेक्शन के टाइम में हम देखते हैं ना, छोटी छोटी झंडियाँ सब जगह लगा दी जाती है, उस टाइप की। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो झंडियाँ हैं ये बिल्कुल एक रोड पे लटकी हुई हैं। ठीक है, हमारे डेस्क पर जो दिख रही है। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। और तुम्हें ये भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि एवरी वन सेट टू वर्क, हर किसी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। सेट टू होता है रवाना होना, तो यहाँ रवाना तो हो ही नहीं रहे, सेट टू वर्क मतलब हर किसी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और ये कितना शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल एक आवाज़ वहाँ पर आ रही थी, केवल लिखने की आवाज़, के पेन से हम पेपर पर लिख रहे हैं, केवल वही आवाज़ वहाँ पर आ रही थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम। ओके, वहाँ पर क्या हुआ, एक बीटल, एक बड़ा इंसेक्ट भी आया, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन हु वर्कड राइट द ट्रेसिंग ऑन देयर फिश हुक एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। और ना ही लिटिलेस्ट वन, यानी कि लिटिलेस्ट वन यहाँ यूज़ हुआ है पिजन्स के लिए, क्योंकि वहाँ पिजन्स ये आगे की लाइन में आएगा कि वहाँ वो छत पर पिजन्स बैठे हुए थे। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और वो भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे थे जैसे हम कर रहे थे। ठीक है, तो वो अपने फिश हुक, क्या चीज़ है, उनके पंजों को उन्होंने फिश हुक का है, जो पिजन के पंजे होते हैं उसकी जो शेप है उसको फिश हुक से कंपेयर किया है, कि वो अपने फिश हुक से जो रगड़ने का काम कर रहे थे वो भी बिल्कुल वही काम कर रहे थे जो हम कर रहे थे। एज इफ़ दैट वर फ्रेंच टू, और वो भी फ्रेंच में ही कर रहे थे। ऑन द रूफ द पिजन्स कू वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। जब जो रूफ थी, छत थी, उस पर जो पिजन्स थी उनकी धीरे धीरे कू करने की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, तो आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, के जो लोग आ रहे हैं, जो जर्मन से आ रहे हैं, क्या वो पिजन्स को भी ये कहेंगे कि तुम जर्मन में ही सिंग करो, जर्मन में ही कू कहो। इवन द पिजन्स को भी क्या वो ये कहेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing,
then at another, as if he wanted to fix his mind just how everything looked in that little school room. Okay, whenever जब कभी I looked up, मैंने देखा, from my writing, मेरे काम में I saw, मैंने क्या देखा, मिस्टर हमेल सिटिंग मोशनलेस, वो बिल्कुल मोशनलेस बिना हिले डुले बैठे हुए थे इन चेयर, उनकी चेयर में, एंड गेजिंग फर्स्ट, और बिल्कुल घूर रहे थे, एक टक लगा के देख रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और फिर दूसरी चीज़ को, किसी एक चीज़ को देखा, थोड़ी देर उसको देखते रहे, फिर दूसरी चीज़ को देखा, तो लगातार उसको ही देखे जा रहे थे, एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि मानो वो हर चीज़ को अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हैं जो उस लिटिल छोटे से स्कूल रूम में लगी हुई थी। ठीक है, फैंसी फॉर द 40 year he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. फैंसी, ये कितनी बड़ी कल्पना है, फॉर 40 years, यानी कि 40 सालों से, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो उसी जगह पर थे, विद हिज गार्डन, उनके गार्डन के साथ, आउटसाइड द विंडो, जो विंडो से जस्ट बाहर था, एंड इज क्लास इन फ्रंट ऑफ, और उनके गार्डन के सामने ही उनकी क्लास थी। ओके, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल बिल्कुल आमने सामने। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैज़ बीन बोर्न स्मूथ, द walnut tree in the garden were taller, and the hopvine that he has planted himself in about the windows of the to the roof. जब से वो यहाँ थे, ठीक है, 40 years से जब से वो यहाँ थे, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैज़ बीन बोर्न स्मूथ, वो थोड़ी स्मूथ हो गई थी, क्यों, वो थोड़ी घिस गई थी। ठीक है, वॉलनट ट्री जो था गार्डन में वो थोड़ा लंबा हो गया था, जो हॉपवाइन एक तरीके की बेल है ये, और वो प्लांट हो चुकी थी हिमसेल्फ टू इंड, मतलब वो काफ़ी लंबी चौड़ी फैल गई थी, और अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, और विंडो से नहीं रूफ तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। ठीक है, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उनका हृदय कितना टूट गया होगा, उनका दिल कितना टूट गया होगा कि वो 40 years से यहाँ रह रहे थे और अब उनको ये सब छोड़कर जाना है, बेचारे मिस्टर हमेल। टू हियर इज सिस्टर्स मूविंग, अब उनकी सिस्टर की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी कि वो ऊपर जो रूम था उनका, जहाँ पे वो अपनी सिस्टर के साथ रहते थे, अबाउट इन रूम अबाउ, बिल्कुल ऊपर ही था क्लासरूम के, पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो अपने लगेज को पैक कर रही थी, तो जो लगेज को इधर उधर खिसकाने का आवाज़ थी वो क्लासरूम में आ रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, मे बी, क्योंकि उन्हें कल ये देश छोड़ना है, मतलब अब ये जर्मन में हो गए ना, जर्मनी है तो जर्मनी को छोड़ के अब उनको फ्रांस में जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें बहुत साहस है कि वो हर लेसन को, हर चैप्टर को बिल्कुल लास्ट तक सुन रहे थे। आफ्टर द राइटिंग, लिखवाने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबी चांटेज देयर बा बे बी वो बू। ठीक है, तो जब उन्होंने राइटिंग कर लिया उसके बाद क्या किया, उन्होंने अपनी हिस्ट्री के लेसन को रिपीट किया, और उसमें उनके जो बेबीज़ थे, बच्चे थे, वहाँ चिल्ड्रन थे, उन्होंने उसको रिपीट किया, जैसे बा बे बी बो बू, यानी जैसे हम आ ई बोलते हैं, तो ये जस्ट एक लैंग्वेज के फोनिक्स हैं, वर्ड साउंड जिसे कह सकते हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हॉसर हैज़ पुट ऑन हिज स्पेक्स एंड होल्डिंग हिज प्राइवर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। फिर क्या होता है इसके बाद, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, फिर जस्ट इसके बाद क्या होता है, जो ओल्ड हॉसर थे जो अपनी एक प्राइमर लेके बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, अपने स्पेक्स को पहना और अपनी प्राइमर को होल्ड किया अपने दोनों हाथों में, और स्पेल किया लेटर्स को उनके साथ। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, तुम काश देख सकते कि वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी आवाज़ ट्रेम्बल्ड यानी कि काँप रही थी इमोशन से, फीलिंग से। एंड इट वॉज सो फनी, और ये बहुत हंसने वाली बात थी, टू हियर हिम, उनको सुनना, दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सब चाहते थे कि हम हंसे भी और रोए भी। यानी कि जिस तरीके से ओल्ड हॉसर रीड कर रहे थे उसको देख के सबको हंसी आ रही थी, क्योंकि वो कभी स्कूल गए नहीं थे। ठीक है, तो लेकिन उनकी जो वॉइस थी, उनके इमोशंस आ रहे थे कि हम तो कभी स्कूल ही नहीं गए, हमें तो हमारी लैंग्वेज ही नहीं आती है। तो उसको जो इमोशंस के साथ वो पढ़ रहे थे, तो उनकी क्या वॉइस ट्रेम्बल्ड हो रही थी, काँप रही थी। तो उनकी जो वॉइस बाहर आ रही थी उसको देख के बच्चों को हंसी भी आ रही थी सुन को, लेकिन वो सब दुखी भी थे, उनके इमोशंस को देख के वो दुखी थे, वो हंस भी देना चाहते थे और रो भी देना चाहते थे।
ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, कि मैं इसको कैसे याद रखूँ कि ये मेरा लास्ट लेसन था, हमारा लास्ट लेसन था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही ठीक उसी के बाद ही चर्च क्लॉक द स्ट्रक 12, क्या चर्च जो होता है वहाँ पे क्लॉक लगी होती है तो उसमें 12 बज गए थे। देन द एंजलस, और फिर उन्होंने वहाँ पर प्रेयर स्टार्ट कर दी, एंजलस प्रेयर। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, सो अंडर साउंडेड अंडर आवर विंडोज़। क्या हुआ, 12 बज गई थी, एंजलस यानी प्रेयर स्टार्ट हो गई थी, और उसी मोमेंट पे ठीक 12 बजे ट्रम्पेट बजा जर्मन्स का, प्रशियंस का, कि जो सोल्जर्स वहाँ पे ड्रिल कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, उनका अब लौटने का टाइम हो गया है। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और ये सारी आवाज़ें हमारी विंडो से आ रही थी। मिस्टर अमेज स्टूड अप, वो खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत दुखी दिख रहे थे। इन चेयर, उनकी चेयर पे, यानी कि उनकी चेयर के पास जैसे खड़े होते हैं वैसे ही। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टाल, मैंने उनको इससे पहले कभी इतना लंबा नहीं देखा, क्योंकि वो बिल्कुल सीधे खड़े थे, वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए थे, बहुत लंबे दिख रहे थे। माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, मेरे बच्चे, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ से उनकी आवाज़ रुक गई, गला चौक हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ वो मुड़े, टुक अ पीस ऑफ चौक, एक चौक का पीस लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने उनकी पूरी शक्ति के साथ उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, उन्होंने लिखा विवादा विवे ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि हमारा देश जीवित रहे, जैसे जिंदाबाद जिसे कहते हैं ना, वो होता है। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्न हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को रोक दिया, एंड लीन, झुका दिया, अपने सिर को अगेंस्ट द वॉल, दीवार से उन्होंने झुका लिया, एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी शब्द के, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने इशारा किया, टू अस, हम सबको, विद हिज हैंड, उनके हाथ से, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल ख़त्म हो चुका है, यू मे गो, तुम सब अब जा सकते हो। ओके, तो ये स्टोरी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये द लास्ट लेसन हमारा फर्स्ट चैप्टर है फ्लैमिंगो का। तो आगे भी इसके वीडियोस मिलते रहेंगे, तो तब तक के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।